Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital. इसमें हम जो आज करेंगे that is issue of shares के बारे में concept के बारे में करेंगे. Issue of shares हम share issue कैसे कर सकते हैं. forfeiture of shares हम share को forfeit करेंगे. कोई अगर shareholder पैसे दिया नहीं मेंबर या shareholder अलॉटमेंट नहीं दिया या फर्स्ट कॉल नहीं दिया या सेकंड कॉल नहीं दिया या थर्ड एंड फाइनल कॉल दिया नहीं तो उसका शेयर का जो जितने पैसे उसने दिया है उतना पैसे वो फॉरफिट कर लेंगे. उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. बाद में उस शेयर को रीइश्यू कर देंगे. वो कंसेप्ट भी बाद में पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसलिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर. इसका मतलब है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या है. इट मीन्स कैंसलिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स. शेयर्स आर कैंसल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी. ये सारे लिखा होता है कहाँ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी में लिखा होता है कि फॉरफीचर में कैसे अमाउंट फॉरफीचर करेंगे. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी अलाउज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि कंपनी में कोई शेयर होल्डर या मेंबर पैसे नहीं दिया तो उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे. ऑन फॉरफीचर द शेयर्स आर कैंसल्ड. फॉरफीचर पे शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं एंड शेयर्स आर कैंसल्ड एंड शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड. शेयर कैपिटल को कम कर देते हैं. शेयर कैंसिल करने में कैपिटल कम हो जाएगा. एंड डेबिटेड विद द कॉल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स. तो जो शेयर कैपिटल का जो कॉल्ड अप वैल्यू था उसी अमाउंट में डेबिट कर देते हैं. द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी वेदर रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल और प्रीमियम इज नॉट रिफंडेड. चाहे कंपनी कैपिटल के लिए पैसे लिया है या सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए पैसे लिया है वो रिफंड होता ही नहीं. Amount received towards share capital is transferred to forfeited shares account. इसको forfeited shares account को ट्रांसफर कर देते हैं. Amount received towards securities premium remains in securities premium account. वो रहता है उसी में. Accounting entries for forfeiture of shares. उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा. Accounting entries. Accounting entry for forfeiture will vary depending upon whether shares are issued at par or at premium. प्रीमियम में इशू है या पार में इशू है इसी अकॉर्डिंगली आपके फॉरफीचर का एंट्रीज वेरी करेगा. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार. जो पार में इशू आता इन दिस केस जो पार में इशू आता उसका फॉरफीचर केस होगा. ये फास्ट केस. शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप. कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट किया जाता है शेयर कैपिटल को और द फॉरफीटेड शेयर्स अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर. डेट फॉरफीचर के डेट तक जितने पैसे कंपनी ने कॉल अप किया उतने पैसे में उसको डेबिट कर देते हैं. और सेकेंड केस में फॉरफीटेड शेयर अकाउंट इज क्रेडिटेड. फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड टू में आता है टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट बाय द अमाउंट रिसीव्ड आज शेयर कैपिटल ऑन द शेयर्स फॉरफिटेड. इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव्ड आज शेयर कैपिटल. जैसे टू फॉरफिटेड शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट कॉल मिला है तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कर देते हैं. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट कॉल लिख देते हैं. और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड और calls share call और calls account are credited with the amount called up. जो अमाउंट हमने मांगा है on forfeited shares but not paid by the shareholders. हमने अलॉटमेंट मांगा मिला नहीं टू शेयर अलॉटमेंट. हमने फास्ट कॉल मांगा नहीं मिला टू शेयर फास्ट कॉल या टू शेयर सेकंड कॉल नहीं मिला टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला. या तीनों को अगर हम कॉल सीनियर यूज कर रहे हैं तो टू कॉल सीनियर लिख देंगे. इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड. अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करते हैं
टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फास्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल न करके टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बस। द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। तो जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं मैं आपको बढ़िया डिटेल्स में समझा रहा हूँ। आप अगर अच्छी तरह पढ़ लोगे तो यू कैन गेट 100 मार्क, पूरा 100% नंबर ला सकते हो। तो पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड मतलब सपोज 100 शेयर फॉरफीट हो रहा है, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये है, तो कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर इज ₹10। टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट विथ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर, जितने पैसे विथ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर, जितने पैसे मिला है, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया, 2 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सपोज 5 और 3 7 रुपये, तो यहाँ पे सपोज हमने 10 रुपये मांगा तो 10 रुपये यहाँ पे लिख देंगे ₹10। और अलॉटमेंट में सपोज 3 रुपये मिला तो फॉरफीचर में खाली एप्लीकेशन मनी सपोज मिला है तो ₹3 एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट मनी मिला नहीं, सपोज अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, ये ड्यू था बट वो पैसे नहीं मिला, ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। और टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल और कॉल्स अकाउंट या कॉल्स इन एरियर अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, वो 3 रुपये, सपोज तीनों 1-1 रुपये है, विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। टू शेयर फर्स्ट कॉल 1, टू शेयर सेकेंड कॉल 1, टू शेयर थर्ड कॉल 1, और टू कॉल्स इन एरियर 3, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, जैसे भी। If calls in arrear account is maintained, if calls in arrear account is maintained, calls in arrear account is credited in place of share allotment and share call and calls account। अगर हम calls in arrear account मेंटेन करेंगे तो ये दोनों को 9 लिख के हम लिख देंगे टू calls in arrear account 7 रुपये, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10, टू शेयर फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट 3, टू कॉल्स इन एरियर 7। अगर 1 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं तो, और अगर 100 शेयर कर रहे हैं तो सब ये 100 को इसी सारे में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यही अगर शेयर कॉल्स में द एंट्री इन दिस केस इज, यही एंट्री को, ये पूरे एंट्री को अगर कॉल्स इन एरियर मेंटेन करेंगे तो इधर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड सपोज 1 है, कॉल्ड वैल्यू पर शेयर 10 रुपये मांगा। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट 3 रुपये मिला था, उसी को हम फॉरफीट करेंगे, छुड़ा लेंगे लोगों का। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर, जो पैसे मिला है। टू कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल सब मिला के कॉल्स इन एरियर लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एटसेट्रा, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 7 रुपये। ये देखो ना 4 3 7, ये दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे। तो नाउ व्हाट कैन बी डन, इसी से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर आप 200 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं तो 200 में मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे 2000, इसको लिखेंगे 600, इसको लिखेंगे 1400। ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ द कॉल्ड अप अमाउंट अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर, फॉरफीचर के डेट के तक जो जितने पैसा हमने मांगा है उतना डेबिट कर देंगे। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each are forfeited for non-payment of first call, and the amount payable were 3 on application, 3 on allotment, first call 2, and the balance 2 on second and final call। क्योंकि ये देखो 3 3 6 2 8, तो बैलेंस ऑन सेकेंड एंड बैलेंस ऑन बैलेंस ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आएगा। तो दी जर्नल एंट्री पर फॉरफीचर दिस शेयर्स विल बी एज फॉलोज। तो 1000 में मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, बट यहाँ पे देखो इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो 2000 विल बी द कॉमन, 1000 रुपये विल बी द कॉमन, 1000 शेयर, 1000 शेयर्स इनटू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मांगा, हमने मांगा
वी कॉल्ड टिल ₹8। हमने अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो मांगा 3, अलॉटमेंट भी मांगा 3, फास्ट कॉल मांगा 2। हमने मांगा 3 3 6 2 8, मांगा 8, 1000 × 8 8000, मिला। उसमें बोला है द बैलेंस टू फास्ट कॉल, बोला है कि पर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 3 6 रुपये मिल गया, तो मिला 6 रुपये, मिला 6 रुपये, और नहीं मिला 2 रुपये, क्योंकि फास्ट कॉल 2 रुपये। मांगा मिला नहीं मिला, मांगा मिला नहीं मिला। कॉल रिसीव नॉट रिसीव्ड, कॉल रिसीव नॉट रिसीव्ड। तो कॉल रिसीव नॉट रिसीव्ड, 8 रुपये फास्ट कॉल तक मांगा, मिला 6, नहीं मिला 2। फास्ट कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 3 6 रुपये मिल गया। तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 8000 6000 2000। शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने 8 रुपये तक कॉल किया था। तो नरेशन लिखेंगे 1000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल। अगर इसी केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट मेंटेन्ड, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो ये इक्विटी शेयर फास्ट कॉल का नाम खाली बदला देंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कर देंगे, बाकी सेम है, पूरा एंट्री सेम है। तो दैट इज 8000 6000 2000, खाली फास्ट कॉल के जगह पे कॉल्स इन एरियर कर देंगे। 1000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल। नोट में लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹8 पर शेयर, आज ₹8 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड। जब शेयर्स फॉरफिटेड हो रखे तब तक कॉल किया गया है। देन क्वेश्चन 36 हम करते हैं। एक क्वेश्चन करके मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। सागर लिमिटेड, ये इलस्ट्रेशन 36 देखो, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हिच आर रीइश्यूड एट पार, मतलब प्रीमियम नहीं था पार में। तो नाउ सागर लिमिटेड इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर्स of 10 each at par, payable 2 per share on application, 3 on allotment, first call 2, second and final call 2. Param was allotted 400 shares. Give necessary journal entries for forfeiture of shares in each of the following cases. Give necessary journal entries for forfeiture of shares in each of the following cases. ये जो नीचे वाला केसेस के लिए आप जर्नल एंट्री दो। तो केस 1 में इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, परम ने अलॉटमेंट मनी दिया नहीं, तो खाली फॉरफिचर का देंगे और मतलब वो स्टार्टिंग से बैंक शेयर एप्लीकेशन वगैरह ड्रामा नहीं। आपको क्वेश्चन को एग्जैक्टिट्यूड में पढ़ना पड़ेगा। आपको 100 नंबर तभी मिलेगा जब आपका क्वेश्चन का आंसर टू दी पॉइंट होगा। तो बोल रहा है कि खाली फॉरफिचर को जर्नल एंट्री दो, परम ने अलॉटमेंट मनी दिया नहीं। तो हमने कहां तक कॉल किया था ना, हमने अलॉटमेंट मनी तक कॉल किया था, तो अलॉटमेंट मनी फेल कर दिया। तो इसमें मांगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट केस 1 में जर्नल ऑफ सागर लिमिटेड, देयर आर 3 केसेस, हम केस 1 कर रहे हैं। तो केस 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मांगा 5, वी कॉल्ड 5, एप्लीकेशन 3, देखो एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 3, 5 मांगा, मिला 3, मिला 2 रुपये, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2 रुपये मिला, नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट 3 रुपीज। तो मांगा 5, मिला 2, नहीं मिला 3, मांगा नहीं मिला मिला। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सबको 400 में मल्टीप्लाई कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं मिला 1200, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 402 इंटू 2 800। नरेशन लिख देंगे 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये हो गया नरेशन। देन वी विल गो फॉर केस 2, केस 2 पढ़ेंगे और करेंगे। तो इस केस में परम डिड नॉट पे, केस 2 में अलॉटमेंट मनी एंड नॉन पेमेंट ऑफ अ फास्ट कॉल 2,
तो उसने अलॉटमेंट मनी दिया नहीं, एंड नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल और नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल टू हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट कॉल, क्योंकि एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 3 है, फास्ट कॉल 3 है, मिला नहीं 3 तो ये हम क्या करेंगे ना, हम लिख देंगे मांगा 8, एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 3 फास्ट कॉल 3, 8 नहीं मिला, मांगा नहीं मिला, नहीं मिला मिला, मांगा नहीं मिला, नहीं मिला मिला, नहीं मिला, मांगा मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 400 into 8 3200, 8 3 8 4 32, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में नहीं मिला, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपए नहीं मिला, फास्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट 400 into 3 1200, तो नहीं मिला दोनों 1200 और 1200, ये दोनों नहीं मिला, और मिला खाली एप्लीकेशन मनी 2 मिला, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 2 रुपये मिला, तो दैट इज 400 into 2 800, और हम लिख देंगे इसमें नरेशन 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट फास्ट कॉल दोनों नहीं मिला, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3200, तो अलॉटमेंट मिला 1200, फास्ट कॉल नहीं मिला। अगर हम कॉल्सिन एरियर यूज करते हैं तो ये दोनों को कॉम्बो कर देंगे, कॉम्बो करके लिख देंगे 400 into 6 टू कॉल्सिन एरियर। अगर हम कॉल्सिन एरियर मेंटेन करेंगे तो अलॉटमेंट नहीं आएगा, कॉल्सिन एरियर आएगा 400 into 6 2400। फिर केस 3 हम पढ़ेंगे, केस 3 में बोला है if perm did not pay first call and non payment of second and final call to his shares are forfeited। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, तो ध्यान से देखो, उसने एप्लीकेशन 2 दे दिया, अलॉटमेंट 3 दे दिया, 5 दे दिया, दिया नहीं फास्ट कॉल 3, दिया नहीं सेकेंड कॉल 2, तो नाउ गो एंड सी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा नहीं मिला, फास्ट कॉल नहीं मिला, सेकेंड कॉल मिला, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट केस 3 में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मांगा 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 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 400 into 10 4000 मिला नहीं मिला क्या, तो इस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 400 into 10 ये होता है 4000, मांगा 4000, नहीं मिला तो इक्विटी शेयर ऑफ फास्ट कॉल अकाउंट 400 into 3, सेकेंड कॉल 2 रुपए, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जब पूरे पैसे 10 हो जाते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए, तो मांगा 10, मिला नहीं मिला 3, नहीं मिला 2, मिला 5, जो मिलेगा उसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कंपनी उसी को फॉरफिट करेगा, तो ये हो गया 1200 800, ये दोनों नहीं मिला था, फास्ट कॉल सेकेंड कॉल, और मिला था 2000, 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो अगर हम कॉल्सिन एरियर यूज करेंगे, दोनों को लिख देंगे टू कॉल्सिन एरियर 400 into 5, और ये दोनों अमाउंट को इकट्ठे ऐड करके लिख देंगे 2000। ये होता है फॉरफिचर ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन, मजे में समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर ये नेक्स्ट ये जो फॉरफिचर वाला 37 इसको भी समझाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा। नेक्स्ट में हमने इलस्ट्रेशन 37 भी पढ़ना है। इलस्ट्रेशन 37 में फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हिच आर इशूड एट पार, जो पार में इशू था उसको फॉरफिट करेंगे। एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ₹3 an application, 4 an allotment, balance, the balance as फास्ट एंड फाइनल कॉल ₹4, क्योंकि 3 4 7 + 3 10 हो गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। 80,000 एप्लीकेंट को 80,000 दिया और 50,000 को दिया 20,000, 50,000 को 20,000 दिया।
यानी जो 30,000 का एक्स्ट्रा 3 रुपये, 30,000 इंटू 3 90,000, और ये 20,000 इंटू 4 80,000, और 10,000 इसको रिफंड होगा। एंड 10,000 एप्लीकेशंस वे आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर। तो 10,000 एप्लीकेशंस वे आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर, 10,000 का पैसा वापस। फाइनल फास्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड, फास्ट एंड फाइनल कॉल हुआ नहीं। यहाँ पे ये शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 इक्विटी शेयर्स and was allotted 1,000 shares did not pay allotment money as his shares were forfeited। एक शेयर होल्डर जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया था और 1,000 शेयर मिला था, ही बिलोंग कैटेगरी फास्ट, इस कैटेगरी का वाला भी था, वो अलॉटेड 1,000। तो इसके लिए कोई क्रिटिकल कैलकुलेशन नहीं चाहिए। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, शेयर्स आर फॉरफिटेड। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एयरड्रॉप लिमिटेड जर्नल एंट्री, इसमें हम लिखेंगे जर्नल का फॉर्मेट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,40,000 एट द रेट ऑफ 3, एप्लीकेशन मनी रिसीव 4,20,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, ताकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। That is to share application account debited 4,20,000 का क्रेडिट का डेबिट 4,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा 1,00,000 इंटू 3 3,00,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,00,000 इंटू 3 3,00,000 रुपये आएगा, 3,00,000 रुपये ड्यू होगा क्योंकि 1,00,000 शेयर इशू कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैं आपको बढ़िया समझाऊंगा। आपका एप्लीकेशन मनी 3 है, अलॉटमेंट मनी 4 है, फास्ट कॉल मनी 3 है, आपको याद होगा। नाउ गो बैक, 50,000 को 20,000 दिया, तो इनका 30,000 इंटू 3 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। बट हमारा ड्यू है 20,000 इंटू 4 80,000, तो अलॉटमेंट में 80,000 जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 जाएगा। ये कैसे गया, आई विल एक्सप्लेन यू वेल। मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरह एक बार समझा के बताता हूँ। ये देखो लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट इसके रो के अंदर आप देख लो, रो कॉलम। नोट 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर। 20,000 शेयर हमने 50,000 को अलॉट करा सेकेंड कैटेगरी में। सरप्लस एप्लीकेशन मनी 90,000, क्योंकि 50,000 से 20,000 माइनस करो तो 30,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹3। तो सरप्लस एप्लीकेशन मनी 90,000 बना। कैसे बना, 30,000 इंटू 3 90,000 वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट। ये 90,000 थोड़ी पूरा अलॉटमेंट के शेयर में एडजस्ट कर देंगे। अलॉटमेंट में 20,000 इंटू 4 बन रहा है, 20,000 शेयर में 4 रुपये, तो 20,000 इंटू 4 अलॉटमेंट मनी 20,000 इंटू 4 80,000, 20,000 इंटू 4 80,000, 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो 90,000 से 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। जब बैलेंस 10,000, जब बैलेंस 10,000 वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स। क्वेश्चन में अगर बताया होता कि दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज कैरिड फॉरवर्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ए टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये 10,000 को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम कंपल्सरी रिफंड कर देंगे। और प्रोडाटा के केस में वी कैन कीप एंड ट्रांसफर मैक्सिमम अमाउंट टिल अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू तक मैक्सिमम अमाउंट 20,000 का 80,000 है। 90,000 बचता था, 80,000 उसमें अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे 80,000, बाकी 10,000 को रिफंड कर देंगे, प्लस 10,000 एप्लीकेशन को जिनको कुछ भी नहीं दिया, 10,000 एप्लीकेंट्स वर नॉट अलॉटेड एनी शेयर, उनका पैसा पूरा दे देंगे। फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड, तो फाइनल कॉल हुआ नहीं। तो वो हम क्या करेंगे ना, जो 10,000 से 3 रुपये अलॉटमेंट मनी लिया था एप्लीकेशन मनी, उसको रिफंड कर देंगे। ये 10,000 रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट में कर देंगे 40,000। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया
जो सरप्लस पैसा उसको रिफंड कर दिया। ये है इसका हिसाब। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया 1,00,000 इंटू 4,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 4,00,000 दिस इज ड्यू एंट्री। नरेशन लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,00,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। जब पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 4,00,000 से हमें एडवांस 80,000 मिल गया है ना, ये 80,000 एडवांस मिल गया है। ये 80,000 को 4,00,000 से माइनस कर देंगे, बचेगा 3,20,000। 3,20,000 से 1,000 इंटू 4,000, 3,20,000 से 4,000 माइनस करेंगे 3,18,000 आएगा। दिस इज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,000 इक्विटी शेयर्स। 1,000 इक्विटी शेयर को छोड़ के बाकी के ऊपर पैसे मिला 1,000 इक्विटी शेयर्स। तो दिस इज मतलब आपके 4,00,000 से 80,000 गया तो 3,20,000 से 4,000 गया तो 3,16,000 आया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उसको बोल रहा है कि फॉरफिट कर लो, लिखा है कि दीज शेयर्स हैव टू बी फॉरफिटेड। पास जर्नल एंट्री फॉर आवर ट्रांजैक्शन हीज शेयर्स हैव फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो फॉरफिट हो गया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं मिला, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो मिला, तो 1,000 इंटू, तो उसी केस में तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने मांगा ₹7, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के मांगा, तो बंदे ने अलॉटमेंट दिया नहीं तो ही डिड नॉट पे ₹4 और दिया है ₹3, एप्लीकेशन मनी 3। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो एप्लीकेशन मनी 3 उसने दिया, अलॉटमेंट 4 दिया नहीं, और फास्ट कॉल हुआ नहीं, फास्ट कॉल हैज नॉट बीन मेड, तो फास्ट कॉल हुआ नहीं, तो 1,000 इंटू 7,4,3, 1,000 इंटू 7,4,3, 1,000 इंटू 7, 7,000, 1,000 इंटू 4, 4,000, 1,000 इंटू 3, 3,000। मांगा नहीं मिला, मिला। 1,000 इक्विटी शेयर्स पर पीरियड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये होता है। तो बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट हाउ शोन इन द बैलेंस शीट, इसको मैं नेक्स्ट टाइम में आपको पढ़ाऊंगा। एंड टुडे आई टॉट यू टिल दिस पॉइंट कि शेयर कैपिटल जो शेयर फॉरफीचर पार में इशू हुआ शेयर को कैसे शेयर फॉरफीचर, उस शेयर को जब पेमेंट मिलता नहीं तो शेयर फॉरफिट कैसे करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट दैट।